क्वेश्चन देखे हो एक्सरसाइज हम लोग 10.2 में आएंगे और उसके बाद जो है क्वेश्चन फर्स्ट है फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टैंजेंट टू अ सर्कल इज 24 मीटर। द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज कितना 25 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, देखो कह रहा है जो ध्यान समझिएगा, कहा एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, बाहर एक पॉइंट Q है, बाहर एक पॉइंट क्या है, Q है। उसके बाद कहा गया बाबू एक सेंटर होगा, तो सेंटर को क्या ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, ले सकते हैं ना। इसके बाद बताइए कहा गया इससे जो टैंजेंट गया है, मान लेते हैं आप क्या गया बाबू, यहाँ पे क्या गया, टैंजेंट है, ठीक है, ये टैंजेंट है। तो यहां से जानते हैं कैसे जो आता है वो क्या होता है, रेडियस जो होता है ये इस पे क्या होता है वो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का होता है। और आपको इससे इसका जो डिस्टेंस है वो क्या किया गया है, दिया गया है, क्या किया गया है, O से Q का डिस्टेंस क्या किया गया है, दिया गया है। क्वेश्चन में जैसा आप पढ़ रहे हैं फ्रॉम पॉइंट Q पॉइंट से लेंथ ऑफ टैंजेंट, ये जो लेंथ ऑफ टैंजेंट टेबल है कि नहीं है, इसका टैंजेंट का लेंथ कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q से डिस्टेंस कहां तक, सेंटर तक, सेंटर तक कितना है बाबू 25 सेंटीमीटर, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी रेडियस जो है ये आपको क्या करना है, निकालना है, रेडियस क्या करना है, निकालना है। चलिए एक बात बताओ बाबू, जानते हैं वी ऑल नो दैट रेडियस परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट, रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है कहां पे, टैंजेंट पे। यहाँ पे देखिएगा रेडियस है जो टैंजेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपको देख ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ओ पी, यहां मान लेते हैं तो ओ पी क्यू, एंड ट्रायंगल ओ पी क्यू इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा। और जानते हैं कि राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेनस, क्या होता है, हाइपोटेनस। दैट मीन कि अगर हम लोग बात करें कि ओ पी, क्या ओपी निकालना है तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का नाम क्या है, ओक्यू का स्क्वायर, और माइनस में क्या का स्क्वायर है वो पीक्यू का स्क्वायर। बोलिए ये ओपी क्या है, रेडियस है कि नहीं है, यही ना रेडियस है। तो ओपी का वैल्यू रेडियस लिख दिए, रेडियस बराबर ओपी है, ओपी बराबर क्या हो गया बाबू रूट अंडर ओक्यू का स्क्वायर माइनस पीक्यू का स्क्वायर। अब जरा देखेंगे कि OQ कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और उसके साथ ही साथ ये दिया हुआ है कितना 24 का स्क्वायर हो गया। बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे 625 माइनस कितना 576 इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 इक्वल टू कितना बाबू 7 सेंटीमीटर, है ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन दिया हुआ होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है 7 सेंटीमीटर किसमें है, ए में। देखे बाबू ध्यान समझिएगा जरा, आपको जब इस तरह से दिया हुआ है 25 24 तो आप प्राइम ट्राइप्लेट जानते हैं ना, पाइथागोरियन ट्राइप्लेट जानते हो, पाइथागोरियन ट्राइप्लेट होता है जो 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 के रूप में होता है। पाइथागोरियन ट्राइप्लेट जो होता है इस फॉर्मेट में होता है। तो आप देखिएगा 25 24 दिया हुआ तो अगला क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक 7 हो जाएगा, है ना। एक 3 4 दिया हुआ तो अगला क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा, ठीक है। 6 8 दिया हुआ तो अगला क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक 10 हो जाएगा, है ना। उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो इस तरह से आपको कुछ करने की जरूरत है, इतना बनाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक आप अगर जो आपके माइंड में है पाइथागोरियन ट्राइप्लेट तो आप ऑटोमेटिक आंसर क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और ए क्योंकि इसको तो सॉल्व करना नहीं है, वो तो ABCD करना है ना। और आप लोगों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना है कि जो आप लोग का डेट शीट क्लास 10 के लिए फाइनल डेट शीट जो है वो CBSE बोर्ड के द्वारा क्या हो गया है, जारी कर दिया गया है कल रात को, ठीक है। तो अब आप लोग का है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्या करें, मेहनत करें, है ना। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योरसेल्फ, है ना। अगर जितना ज्यादा मेहनत करोगे बाबू उतना ही बेहतर होगा। अगर मान लीजिए आप मेहनत नहीं करते हैं तो आपके बदले कोई दूसरा कोई आएंगे नहीं मेहनत करने के लिए, है ना, समझ रहे हो बात। अगर मान लीजिए अभी मेहनत नहीं करोगे
15 से लेकर के 15 से एग्जाम स्टार्ट है, और 15 से लेकर कहां तक आप लोग का एग्जाम 18 तक, 15 फरवरी से स्टार्ट होकर के 18 मार्च तक एग्जाम जा रहा है। ठीक है, 1 महीना का टाइम है आप लोगों के लिए एग्जाम का। ठीक है, और उससे पहले नवंबर आधा बीत चुका, आधा से ज्यादा ही बीत चुका। दिसंबर जनवरी यानी 2 मंथ और 2.5 मंथ है, और इधर 1 मंथ एग्जाम का। ठीक है, तो आपको चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मेहनत करें। ठीक है, हर एक एक्सरसाइज को, अगर आप ऑन एंड एवरेज स्टूडेंट है तो आपको चाहिए कम से कम एनसीईआरटी पूरा जो है कि आपको कम से कम 2 बार 3 बार रिवाइज हो जाना चाहिए। अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, अच्छी बात है, तो सैंपल पेपर जितना ज्यादा हो सके सॉल्व करिए, अलग अलग बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बोर्ड पैटर्न पे जो पिछले साल से जहां तक पूछा जा चुका है वो सारा क्वेश्चन क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, है ना। PYQ प्रैक्टिस कीजिए, यानी जितना ज्यादा यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योरसेल्फ। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। सेकेंड क्वेश्चन बोला गया बाबू, इन फिगर if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ equal to 110 degree, then PTQ equal to 1। यानी कहने का मतलब ये PTQ क्या करना है बाबू, आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान से समझिएगा, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, आया कि नहीं आया। आप जानते हैं रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर बोले का मतलब यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। Here we see that PTQO is a quadrilateral। ये वाला जो है वो PTQO ऐसा बन गया, ऐसा ये क्या हो गया, एक प्रकार क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है। एरिया बाउंडेड बाय 4 साइड इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल जब हो गया तो हम जानते हैं द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 300 कितना डिग्री, 60 डिग्री। दैट मींस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री। होगा कि नहीं होगा। इन फिगर POQT इज अ क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। सो एंगल क्या हो जाएगा बाबू, O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू कितना बाबू, 360 डिग्री। होगा कि नहीं होगा। ये बताइए, O का वैल्यू दिया हुआ है 110 और P का वैल्यू हो जाएगा 90 और इसका वैल्यू हो जाएगा कितना डिग्री, 90 डिग्री। बिकॉज एज वी नो दैट द रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर होता है कहां पे, टेंजेंट पे। यहाँ पे 90 बन गया, यहाँ पे 90 बन गया, दोनों 90 हो गया। प्लस में एंगल क्या बच गया, T इक्वल टू 300 कितना डिग्री, 60 डिग्री। 90 90 180 और 180 में जोड़ेंगे कितना, 110। देख कितना होगा, 290 है ना। अभी प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस। एंगल T इक्वल टू 360 माइनस 200 कितना, 90 इक्वल टू कितना डिग्री, 70 डिग्री। होगा कि नहीं होगा। तो चलिए बताइए बाबू, एंगल T का वैल्यू कितना निकल गया, 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 3 में क्या बोला गया बाबू, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, दो टेंजेंट खींचा गया एक पॉइंट P से, एक है PA और एक दूसरा क्या है PB। दो टेंजेंट है, आपस में इंक्लाइन करता है एंगल कितना डिग्री का बाबू, 80 डिग्री का। ऐसा बोला जा रहा है कि विद द सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, कितना डिग्री का बनाता है, 80 डिग्री का। कितना डिग्री का बनाता है, देन अदर इफ एंगल ऑफ कितना डिग्री, 80 डिग्री। एक दूसरे के साथ इंक्लाइन करता है कितना डिग्री पे, 80 डिग्री। ठीक है, आप जानते हैं कि टेंजेंट जो होता है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, या रेडियस जो होता है वो टेंजेंट में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। दैट मींस यहाँ पे जो एंगल बनकर तैयार हुआ वो कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल बनकर तैयार हुआ वो कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। आपसे पूछा क्या जा रहा है, एंगल POA, ये वाला एंगल आपको क्या करना है, फाइंड आउट। देखो जब ध्यान समझिएगा, एक पॉइंट से डाला गया, एक पॉइंट से है ना, एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे डाला गया दोनों टेंजेंट। एक पॉइंट बताते हैं आप बता कैसे, एक पॉइंट से किसी भी सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। और दोनों ट्राइंगल का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। दोनों ट्राइंगल का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। एक बात बताओ, जब देखिएगा ये वाला इक्वल हो गया किससे, ये वाला के,
रेडियस जो है रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है। और ये वाला साइड दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं कॉमन आ रहा है? दैट मीन्स कि ये दोनों ट्रायंगल जो है बाबू, ये साइड 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 ट्रायंगल क्राइटेरिया से जो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ वाला एंगल यहाँ वाला के बराबर होगा, ये वाला एंगल ये वाला के बराबर होगा, और ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? ये वाला एंगल जो है ये वाला के बराबर होगा। ये पूरा 80 दिया हुआ था, तो इधर कितना बढ़ जाएगा? 40 बढ़ जाएगा, कितने बढ़ जाएगा? इन फिगर देखेंगे, बताइए एंगल ए पी ओ इक्वल टू कितना डिग्री? एंगल पी बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी पूरा का आधा होगा ना। देखो 2 भागों में बटा ना बाबू, एगो इधर एगो इधर, एगो ऊपर एगो नीचे, 2 भागों में बटा तो कितना होगा? 80/2 कितना निकलेगा? 40, है ना। बताओ जरा, इन ट्रायंगल ए पी ओ एंगल ए प्लस एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए पी ओ इक्वल टू मिला के तीनों के कितना होता है? 180 डिग्री। इस ट्रायंगल में चल रहे हैं, इस तीनों एंगल के मिला के सम कितना होता है? 180 नहीं होता है। तो ये 40 है, ये कितना है? 90 है ना। 40 और 90 तो 130, ये कितना हो गया? 50 ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बताइए एंगल ए का वैल्यू कितना? 90, एंगल ए का वैल्यू 90, और पीओए ही हमसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। और एपीओ कितना हो गया? 40 इक्वल टू 180। एंगल पीओए इक्वल टू कितना होगा? ये प्लस में उधर जाएगा तो इक्वल टू कितना डिग्री? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज के लिए इतना ही।